Thank you, Vivek. Zai and Amay, we will connect separately offline in same Zoom or another Zoom for the interview one purpose after this session. Huh? So I have started this another one. Look, and this is your content. तुम्ही जे लिहिता हा तुमचा डेटा आहे. हे hi, I am working on box model. ओके ठीक आहे, ग्रेट. सो तुमचा जो हा जो पार्ट आहे ना, म्हणजे तुम्ही जो बॉक्स तयार केलेला आहे तो जो आहे हा जो पोर्शन आहे याला तुम्ही म्हणता मार्जिन. आणि तुम्ही याला सुद्धा मार्जिन म्हणू शकता. हा जो बाहेरचा भाग आहे आणि हा पेनची जी जागा आहे याला तुम्ही काय म्हणता, मार्जिन असं तुम्हाला म्हटलं जातं. दिस इज कॉल्ड मार्जिन. दिस इज अ मार्जिन. अँड इन्स हा सुद्धा तुमचा जो आहे तो मार्जिन भाग आहे. आणि याच्या मधला जो भाग असतो इनसाइड फ्रॉम द कंटेंट, कंटेंटच्या आतून जो भाग असतो हा वाला, दिस इज कॉल्ड पॅडिंग. दिस इज कॉल्ड पॅडिंग. ओके. सो कुणाला समजलं नाही मार्जिन काय आहे आणि पॅडिंग काय आहे? कोण सांगू शकणार नाही? बॉक्स मॉडेल बद्दल जर तुम्ही विचारलं तर काय तुम्ही सांगू शकता का की काय काय आहे त्याच्यामध्ये? इज दॅट डिफिकल्ट? तुम्ही सांगू शकत नाही का बॉक्स मॉडेल बद्दल मार्जिन काय आहे, पॅडिंग काय आहे? Vivek, Abrar, Amay, is it fine? What is the margin Yes, and sir. padding? Yeah, it's fine. So सर एक let's, सर एक हाँ, बात पूछे। ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसे मार्जिन कहते हैं किसी भी कंटेंट के. ये वाला जैसे कि अगर मैंने कुछ बॉक्स ले लिया तो ये उसका मार्जिन हो जाएगा. और ये अंदर वाला जो कंटेंट के पास वाला है इसे आप पैडिंग कहेंगे. ये वाली जो स्पेस आएगी ना इसके बीच में जो हमने कंटेंट लिखा है आई एम वर्किंग, यहाँ से लेकर ये जो अंदर बॉक्स के अंदर वाला जो पार्ट होता है इसे आप कहते हैं पैडिंग. और जो बॉक्स के बाहर वाला भाग होता है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसे आप कहते हैं मार्जिन. क्लियर है ये कि स्टिल नाउ आपको रिपीट करना है? ओके, यस सर, क्लियर है। क्लियर. मैं स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और आपको उसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ. कंट्रोल एस कर देता हूँ. बॉक्स मॉडल .html एंड सेव. और आज जो सबसे ज्यादा टैग जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो टैग हम लोग अभी सीखने वाले हैं. उसका टैग है div डिवीजन. वापस से एक बार मैं लेके दिखाता हूँ. div डिवीजन ये एक एम्प्टी टैग है. इसके अंदर मतलब इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं रहता, बट इसको हम लोग जितना साइज दे सकते हैं उतना साइज दे सकते हैं. जितना हमें साइज देना चाहते हैं उतना हमारे अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकते हैं. ये वेबसाइट जो बनाते हैं वो दो तरीकों से हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं. फर्स्ट टेबल या डिव टैग से. आप मल्टीपल डिव टैग इस्तेमाल करने वाले हो इंटायर पेजेस में. इसमें अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा. बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टीज, अगर मैं इसे शेयर कर देता हूँ, इसको लाइव विथ कर देते एक बार, so that will be more comfortable. Open with live server.
सपोज टू ओपन बट आई गेस लाइव क्यों नहीं हुआ. स्टार्टेड नाउ स्टार्टेड. ओके, देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. नथिंग, उसका मीनिंग कुछ नहीं होता है. हाय, दिस इज बॉक्स 1. देखो उसका सेपरेट कोई मीनिंग नहीं है. बट हम लोग क्या करते हैं स्पेसिफिकली, मैं आप लोगों को अभी सिंपली और एक CSS फाइल जो है ओपन करेंगे. मेरी दोनों स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, ब्राउजर एंड विजुअल स्टूडियो कोड. अमय, जाई एंड वैष्णवी दिसत आहे स्क्रीन दोन्ही पण माझ्या. हो सर. विज्युअल स्टुडिओ कोडच दिसतोय सर. आणि आता ब्राउझर हो सर दिसतं. दोन्ही पण दिसत आहेत. ठीक आहे, म्हणजे दोन्ही पण दिसत. ओके ग्रेट. सो आता लक्षपूर्वक इथे पहा, मी नवीन मैं जो हूँ अभी एक एक्सटर्नल CSS की फाइल क्रिएट करने वाला हूँ. कंट्रोल एन स्पेशली मैंने प्रेस किया, कंट्रोल एन, और सेव जो है मैं एक CSS की तरह सेव करूंगा, बॉक्स मॉडल डॉट CSS. और यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स करूंगा और ये फोल्डर जो है मेरा वो CSS का फोल्डर रहेगा. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले ये एक्सटर्नल CSS की फाइल है और वो जो फाइल है CSS की मैं लिंक करूंगा यहाँ पे. लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और लिखना है लिंक, और आपको देना है यहाँ पे फोल्डर का नाम आपके, एंड देन आपको चूज करनी है आपकी जो CSS फाइल है वो वाली. दैट्स इट. अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा डॉट, और मैं लिखूंगा इसे फर्स्ट बॉक्स 1. मैं क्लास का नाम कुछ भी दे सकता हूँ. एंड नाउ आई एम गिविंग हाइट एज 400 पिक्सल एंड width as a 400 पिक्सल. ओके, ये मैंने दे दिया है. और समझने के लिए बैकग्राउंड कलर जो है मैं दे रहा हूँ ब्लू वॉयलेट. इसे सेव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं यहाँ पे एक बार आके. ओके, नहीं हुआ, आपको इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा. यहाँ पे आके देखो डिव को यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा क्लास, और आपके क्लास का जो नाम है वो है box1. सेव कर देता हूँ. दैट्स इट. तो देखो आपका जो है ये आ चुका है. नाउ मुझे क्या चाहिए कि ये जो बीच वाली जो जगह है, अगर मैं मार्जिन बढ़ाता हूँ तो बाहर वाली जो जगह है वो ऑक्युपाइड होगी और ये राइट साइड में जो है वो चला आएगा. ओके, सो अभी अगर देखो ये टॉप वाली मार्जिन होगी, जो ऊपर है टॉप है, ये लेफ्ट वाली मार्जिन है, ये बॉटम वाली है. अभी मैं सबसे पहले लेफ्ट में मार्जिन दे देता हूँ इसको. सो कैसे करेंगे, यहाँ पे CSS में आना है और आपको लिखना है मार्जिन. कौन से साइड से देना है आपको, ऑल साइड से देना है क्या? अगर आपको ऑल साइड से देना है तो आप यहाँ पे सिर्फ मार्जिन लिखो और आपको कितना परसेंट देना है या पिक्सल देना है आप दे दीजिए. ऑल द साइड से 200 पिक्सल ये आ जाएगा. चेक करो नाउ, ये देखो यहाँ से भी 200 पिक्सल आया, लेफ्ट साइड से भी, टॉप से भी 200, एंड राइट से तो ऑलरेडी जगह खुली थी तो पता ही नहीं चलेगा, और बॉटम से भी जो जगह है वो पूरी खुली थी. ठीक है, ये वाला चीज. नाउ पैडिंग को अगर आप हम लोग अप्लाई करेंगे पैडिंग को, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो इंटरनली ये जो टेक्स्ट लिखा है मैंने, मैं उस टेक्स्ट को थोड़ा सा अच्छा कलर दे देता हूँ. इसे थोड़ा H1 में मैं अप्लाई कर देता हूँ. H1 थोड़ा सा, H1 टैग, H1 टैग,
थोड़ा बढ़ा दीजिए। अभी अगर मैंने यहाँ पे CSS में देखो, पहली फाइल ये है जो HTML का स्ट्रक्चर होता है, और दूसरी फाइल जो है ये है आपकी CSS की फाइल। अभी इसमें मैं पैडिंग अप्लाई कर रहा हूँ, पैडिंग लेकिन सबके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट ऑल। तो मैं पैडिंग 220 पिक्सल्स लेता हूँ। तो देखो आपको क्या दिखाई देगा, इसमें डिफरेंस दिखाई देगा यहाँ से, ये वाला इंटरनल। अभी थोड़ा और ले लेते हैं, 50 पिक्सल ले लेते हैं। तो और यहाँ पे देखो ये राइट साइड में आते दिखेगा। और थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ, लेट्स सी 100 पिक्सल, ये वाला। अगर मैं मार्जिन बढ़ा देता हूँ, और अभी मुझे मार्जिन जो है और ये जो पैडिंग अगर मुझे देना है, तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ, अगर लेफ्ट से देना है तो ऑनली लेफ्ट, पैडिंग अगर मुझे सिर्फ लेफ्ट से देनी है तो ऑनली लेफ्ट। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मार्जिन पैडिंग इस तरह से। ये चेक करो, देखो एक बार, ये सिर्फ लेफ्ट से आया है, ऊपर कोई जगह नहीं है। देन अगर आपको इसे बॉर्डर देनी है, ये सबसे बॉर्डर देनी है, ये जो बॉक्स है इसे बॉर्डर देनी है। अभी ये हम लोग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा जो है पेज जो होगा ये div से ही बनाया जाएगा, पूरी वेबसाइट जो है div से ही बनाई जाएगी। और उसे अगर हमें इस तरह से मैनेज करना है, तो हम लोग जो है मैनेज करेंगे अलग अलग div को एक साथ। लेट्स सी, ये पहला div हुआ। सर हाँ सर बोलिए। अगर ड्यू ना ले और H1 ही टैग ले तो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बॉक्स बनेगा नहीं आपका, थैंक यू सर। बॉक्स ही नहीं रहेगा तो बॉक्स मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। ठीक है, और अब ये दूसरा बॉक्स ले लेते हैं हम लोग, लेट्स सी सेकेंड div। यहाँ पे लेते, दिस इज सेकेंड बॉक्स। इसका डिसएडवांटेज बताने के लिए मैंने सेकेंड बॉक्स लिया, ठीक है। और सेम प्रॉपर्टी जो है जो बॉक्स 1 में है, बॉक्स 2, हाइट भी मुझे वही चाहिए, हाइट इनहेरिटेड नहीं है, बाद में पढ़ेंगे इनहेरिटेड। 400 पिक्सल या 200 पिक्सल लेते हैं। कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो आपको समझ में नहीं आ रही इसमें? हाइट क्या है, विड्थ क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन है एनीवन? बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज हेलो लेना सर। है। हाँ बोलिए ना। सर पैडिंग टेक्स्ट के लिए ही अप्लाई होता है ना? नहीं, टेक्स्ट के लिए नहीं कह सकते, जो इंटरनल कंटेंट है दोनों के बीच में गैप क्रिएट करने के लिए होता है इंटरनली। तो ओके। यहाँ पे इमेज भी हो सकती है आपकी, हम ऐसा नहीं कह सकते। ये जो स्पेस है ना, इसको ज्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे इट मे बी द इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, आपका वीडियो भी हो सकता है, ऐसा। यहाँ पे आप बैकग्राउंड इमेज भी ले सकते हो, बैकग्राउंड इमेज डाल के। बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं फिलहाल समझने के लिए, आप इमेज लेके देख लेना। बैकग्राउंड कलर कोरल, और ये करते हैं हम लोग अप्लाई बॉक्स मॉडल 2 पे। अभी इसका डिसएडवांटेज हमें डिस्कस करना था कि जब आप ये इस तरह से यूज करते हो तो क्या प्रॉब्लम होता है। देखो अभी ये बॉक्स मॉडल जो है मुझे यही पोजीशन पे चाहिए एनी हाउ, ये जो मेरा कंटेंट है या दूसरा बॉक्स है, आई वांट हियर ओनली। लेकिन अगर मैं ये जो ऊपर वाला बॉक्स नीचे की तरफ ढकेल देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा उसका उसका जो टॉप सोलर टॉप वाला अगर मार्जिन, अगर मैं टॉप वाला अगर मैं चेंज कर देता हूँ या बढ़ा देता हूँ, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली मेरा जो दूसरा बॉक्स होता है वो भी नीचे चल जाता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है मार्जिन या पैडिंग का, मतलब कि जितना हम लोग मार्जिन देंगे, वो उसका डिफॉल्ट नेचर है, जितना हम मार्जिन देंगे ना, इतना अगर मार्जिन दिया है हमने
तो उतना स्पेस में कुछ भी वर्क नहीं होगा, मतलब वो स्पेस जो है अलोकेट नहीं कर पाएंगे दूसरे किसी चीज को। ओके, ओ फाइन। आपको जब ऐसा लगता है कि जब आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो नीचे वाला कंटेंट जो है या बॉक्स है वो मूव नहीं होना चाहिए ड्यू टू दिस, इसके मार्जिन की वजह से इसका कुछ स्पेस या जगह अलग ना हो जाए। अगर ये बड़ी वेबसाइट है तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि इसकी वजह से, मार्जिन की वजह से दूसरा भी इशू हो रहा है कंटेंट में, तो उस जगह पे आप यूज करते हैं पोजीशन। पोजीशन सेम वर्क करता है, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, आपको जहां पे भी उसे प्लेस करना है पर्टिकुलर बॉक्स को आप कर सकते हो, आप कर सकते हो उस बॉक्स को। किसी भी कंटेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता उसका, हर कंटेंट अपने अपनी जगह पे रहता है। तो मैं आप लोगों को एक उसका भी एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, पोजीशन वाला। या इतना काफी है क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं किया, कल शायद हम लोग एक्स्ट्रा ले ले। पोजीशन एग्जांपल जाई आणि अमय फाईन आहे, एवढं तुम्ही प्रॅक्टिस कराल की पोझिशनचं एक एक्झाम्पल घेऊ? घ्या सर, काही प्रॉब्लेम नाही. एवढं काही टफ नाही वाटत आहे ना? नो सर. ओके ग्रेट गाईज. बघा अगोदरचा जो हा पोझिशन आहे ना, मी जर का या वरच्या बॉक्सला जर खाली केलं ना की ऑटोमॅटिकली हा त्याच्या खालचा बॉक्सही खाली जाईल. इट इम्पॅक्टेड अनदर बॉक्स एज वेल, बट आवर वेबसाईट हॅज अ मेनी बॉक्सेस, मेनी डिव्स. जर का एका डिवने जर का तुम्हाला इश्यू दिला तर दुसऱ्या डिवचे जर का प्लेस जर चेंज झाला, जर फोटोच्या जागी दुसऱ्याचा स्कूटी आली तर कसं होईल? जिथे तुम्ही फोटो लावलाय तुमचा स्वतःचा, त्याच्या जागी जर दुसरंच काही आलं तर कसं वाटेल? दॅट्स नॉट करेक्ट. इन दॅट सिनेरिओ आपण यूज करतो पोझिशन. सो पोझिशन साठी मी अजून एक सीएसएस तयार करतो नवीन, कारण तुम्हाला समजायसाठी. पण जर का तुम्हाला समजत असेल तर मी जो हा सीएसएस जो पार्ट आहे ना तो इथेही करू शकतो. इथे असं स्टाईल यूज करून, ज्याला एम्बेडेड असं म्हणतात, जे आपण लास्ट सेशन मध्ये केलं होतं एम्बेडेड. बरं आता मी काय करतो, याला डिव घेतो, याला लिहितो बॉक्स 1 आणि छोटा बॉक्स तयार करतो आणि असे दोन बॉक्स तयार करतो, डिव 2 बॉक्स 2. बघा दोन बॉक्स तयार केले मी तुमच्या समोर आणि इथल्या इथेच सीएसएस ची कोडिंग करतो बॉक्स, आणि नंतर याला आपण बॅकग्राऊंड कलर जो आहे तो हा घेतला, देन हाईट जी आहे, हाईट जी आहे ती घेणार आहे 100 पिक्सल, आणि विथ जी आहे ती 100 पिक्सल. दॅट्स इट. आणि हे आपण कनेक्ट करूया याला क्लास बॉक्स 1, याला बॉक्स करून बॉक्स 1, सेम याला बॉक्स 2 क्लास बॉक्स 2. मला फक्त कलर डिफरंट पाहिजे. याचा कोडिंग ऑप्टिमायझेशन आपण नंतर करूया, म्हणजे कमी कोड मध्ये जास्त कसं काम करायचं ते आता समजणं महत्वाचं आहे. ओके बघा आता मला एका बॉक्सला जर का मला बॉक्स 1 ला जर का मूव्ह करायचं असेल, मला माझ्या पेंट मध्ये ना अशा पद्धतीने पाहिजेत. आता मला सगळे बॉक्स ना, मी माझ्या पेंटची स्क्रीन जर दिसत असेल ना तर मला असे बॉक्स दाखवायचे. आता या सिक्वेन्स मध्ये मला बॉक्स ठेवायचे, असे 3 बॉक्स घ्यायचे आणि असे ठेवायचे मला. सो या सिनेरिओ मध्ये मी 3 बॉक्स घेतलेत, तर मी 3 सीएसएस कोड लिहितो इथे. मी नथिंग दुसरं काही हार्ड नाही करत आहे. बॉक्स 3, याला रन करूया आता.
ऑरेंज, आहे तीनही बॉक्स आले, पण माझं जे एक्सपेक्टेड आहे ते असं आहे. तर मी एकमेकांचा बॉक्स किंवा दुसरा कंटेंट एकाही जागेला असं थोडंही न हलवता, जर का दुसरा बॉक्स असेल किंवा इतर कुणालाही काही प्रॉब्लेम न होता मी हा जो आहे एका सिक्वेन्स मध्ये घेऊन येतो. तर आता तो कसा घेऊन येतो तर चेक करा. हा जो आहे, हा सेकंड बॉक्स जो आहे तो मला बरोबर याच्या इथे घ्यायचा आहे, फर्स्टच्या हाफ मध्ये घ्यायचा आहे. तर मी सेकंड बॉक्सला स्टार्ट करतो. चला, तर इथे काय घ्यायचं असं तुम्हाला पोझिशन घ्यायची आहे. पोझिशन आणि मी रिलेटिव्ह घेतो. तुम्हाला माहित आहे रिलेटिव्ह आणि ऑब्सोल्यूट मधला फरक काय आहे. ऑब्सोल्यूट म्हणजे तुमचा हा जो लेफ्ट कॉर्नर आहे, माझा लेफ्ट कॉर्नर दिसतोय हा, मी जिथे मी हायलाइट करतो इथून तो काउंटिंग करेन. जर का ऑब्सोल्यूट घेतला तर सपोज मी इथे जर का ऑब्सोल्यूट घेतला तर तिथून तो तुमचा स्पेस काउंट करतो, इथून तो काउंट स्पेस करतो. बघा लगेच याच्या मागे गेला ऑटोमॅटिकली. अँड याला आपण बॉक्स 3 लाही आपण जो पोझिशन आहे तो पोझिशन जो आहे तो याला ऑब्सोल्यूट करूया. आणि बघा बरं, सगळ्यांना पोझिशन ऑब्सोल्यूट केलं, काही हरकत नाहीये. त्याच्यानंतर जी लेफ्टला किती मूव्ह करायचा आहे तो मी अगोदर 50 पिक्सल मूव्ह करतो. बघा लक्ष द्या, इथे जो सेकंड वाला आहे त्याला मी 50 पिक्सल जो आहे लेफ्टला, कुठून लेफ्टला बघा हा लेफ्टला आला, रेड वाला दिसतोय तुम्हाला सेकंड लेफ्टला. मला आता टॉप पासून पण 50 पिक्सल घ्यायचा आहे त्याला खाली, टॉप 50 पिक्सल. चेक इट, हा बरोबर आला. त्याच्यानंतर बॉक्स 3 ला सुद्धा मी 50 पिक्सल तिकडे ठेवतोय. चेक करूया. Just a moment guys. Left 50 पिक्सल, टॉप, कारण वरून मला थोडस चेक करूया की किती पिक्सल्स तो पाहिजे. ओके, आता तो टॉपला गेला, मी अजून याला टॉप पासून मी 150 करतो. थर्ड आला, नको मला 100 पाहिजेत. आता याचं जे कॅल्क्युलेशन आहे ते तुम्हाला करावं लागणार आहे, मी सांगणार नाहीये त्याचा. ठीक आहे, बॉक्स 3 ला अजून मी 100 पिक्सल आला हा बॉक्स. पण हा बॉक्स कसा आला तो मी आज एक्सप्लेन करणार नाही, तुम्हाला फक्त हे गणित करायचं आहे. हा आहे तुमचा पोझिशनचा पार्ट, बस दोनच वापरलाय, लेफ्ट आणि राईट. तुम्हाला हा बॉक्स जो आहे किती घ्यायचा आहे तुम्ही कितीही घेऊ शकता. मी जर का समजा 300 जर केलं तर हा जो 3 वाला बॉक्स आहे तो कितीही लांब जाईल. मी जर का टॉपला याला 300 केलं तर हा कितीही लांब जाईल, जेवढा तुम्हाला पाहिजे तेवढा. बट मी अकॉर्डिंगली घेतलेलं आहे. आणि तुम्हाला मी हे 3 बॉक्स करून दाखवलेत, तुम्हाला 9 बॉक्स हे करून दाखवायचे आहेत, 9 बॉक्सेस. ही तुमची उद्याची असाइनमेंट आहे आणि उद्या आपण 6 वाजता कनेक्ट होणार आहोत. सर या पॅटर्न मध्ये 9 बॉक्सेस ना? सॉरी, या पॅटर्न मध्ये 9 बॉक्सेस. हो या पॅटर्न मध्येच 9 बॉक्सेस, फॉर मेक शुअर तुम्हाला पोझिशन जमत आहे की नाही. ओके,
कोण आहे प्रश्न? अब्रार, अमय, श्रीकांत. Yes, sir. काही विचारायचं आहे? No, sir. No doubt. नाही सर. इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड अँड प्रिटी सिम्पल. बट इथे थोडस जरा तुम्हाला विचार करावा लागेल या पोझिशनला, की मी ते लेफ्ट 50 पिक्सल घेतलं, मग 100 इथे घेतलं, मग असं का केलं? सो दॅट यू नीड टू थिंक इट. दॅट इज युअर पार्ट. ठीक आहे. तर हा विचार करायचा आहे आणि त्याच्यानुसार करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. सो उद्या 6 वाजता. थँक्यू.